नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। इस वक्त राजभवन से निकलकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे पीछे देखिए, ये राजभवन है और राजभवन के ठीक सामने मैं इस वक्त खड़ा हूं। और इसी राजभवन में अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी को पता है कि पिछले करीब 1 महीने से सबकी निगाहें इसी राजभवन पर टिकी थी कि आखिर कब राजभवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो इन्वेलप पहुंचा है वो कब खुलेगा। और इसी बीच कई कैबिनेट की बैठक हुई और कई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कल आप सबों को पता है कि जिस तरह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी को आरक्षण के साथ साथ कुल 41 अहम फैसलों पर मोहर लगी। और उसके बाद आज सुबह, आज अभी यानी कि दोपहर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम देखिए कि सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, मीडिया कर्मी पहुंच चुके हैं। क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं, क्या बड़ी खबर है, हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए। बिना ज़्यादा कारकेट लिए हुए बहुत ही कम गाड़ी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। इस वक्त राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर रहे हैं। आप सबों को पता है कि सबकी निगाहें राजभवन पर पिछले 1 महीने से टिकी थी कि आखिर राज्यपाल रमेश बैस के पास जो इन्वेलप आया है वो इन्वेलप कब खुलेगा और उसमें वो इन्वेलप जब खुलेगा तो उससे क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन के बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि मीडिया से बात करें और वो कुछ बताएं। आप सबों को पता है कि झारखंड में अभी हाल के दिनों में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में किस तरह से लगातार एक के बाद एक अहम फैसले जो हैं लिए गए हैं। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री का राजभवन पहुंचना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर अब यहाँ से निकल सकती है। क्या कुछ जानकारी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन क्यों आए हैं, अभी हालांकि इस पर जो है कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार यही कि जिस तरह से कैबिनेट से 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण जैसे बहुत बड़े और गंभीर मसले को हरी झंडी दी गई है, उसकी जानकारी हो सकता है कि मुख्यमंत्री देने के लिए आए हों। लेकिन जिस तरह से सबकी निगाहें जो है ये टिकी थी कि आखिर इन्वेलप जो आया हुआ है मुख्यमंत्री से जुड़े हुए मामले में जो सुनवाई चल रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, हो सकता है कि उस मामले में भी मुख्यमंत्री को बुलाया गया हो। लेकिन अभी हम अपने सहयोगी संजय से जुड़ेंगे और वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। संजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अचानक राजभवन आना, वैसे में जब 1 महीने से इंतजार किया जा रहा हो कि राजभवन की तरफ से वो इन्वेलप खुलेगा और मुख्यमंत्री खुद से यहाँ पहुँच जाते हैं, तब जब 1932 और ओबीसी आरक्षण जैसे गंभीर मसले को कैबिनेट से हरी झंडी देते हैं, उसके बाद क्यों आए हैं राजभवन? देखिए, यही सवाल सभी के जहन में है। इसका कोई ठोस जवाब नहीं है सनी। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिस पे चर्चा हो रही है। उसमें से एक ये है कि ये जो कैबिनेट से 1932 और ओबीसी को लेकर के जिस तरीके से हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने कल बीते शाम डिसीजन लिया है, और उसी के बाद से एक खबरें हम लोग देर रात में एक खबर भी हम लोग अपडेट किए कि विशेष सत्र जो है 1 दिन का फिर से बुलाया जा सकता है और उसी की तैयारी सरकार कर रही है। संभवतः हो सकता है कि इस मुलाकात में राज्यपाल से जो है ये मुख्यमंत्री आग्रह भी करें। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिस पे आप पहले से ही बोल रहे हैं, चाहे वो इनकी विधायकी से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, भले ही वो बहुत फिल्मी स्टाइल में जो अपने मुद्दे हैं उसको सुलझा रहे हैं, उस पर कैबिनेट से सहमति उसको दिला रहे हैं और जनता के बीच में ये संदेश दे रहे हैं कि वो सब कुछ करना चाहते हैं। इस बीच अचानक से राजभवन उनका आना बहुत ही बड़ी खबर है। लेकिन वहाँ से आप सोचिए कि इस मुलाकात की गोपनीयता इस तरीके से रखी गई कि राजभवन से भी, चूँकि जब मुख्यमंत्री ने पहले समय मांगा होगा, समय दिया गया होगा, तब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन किन्हीं तरीकों से किसी भी जगह से जो है खबरें पहले लीक नहीं हुई, यहाँ पहुँचे। उसके बाद मीडिया सीएम जब यहाँ पे आए तब हम लोग उनके पीछे आए। मुख्यमंत्री आवास से कई लोग निकल बिल्कुल, तब हम लोग यहाँ पर आए कि भाई मुख्यमंत्री तो राजभवन जा रहे हैं। तो अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं। तो बिल्कुल अभी तक ये भले ही नहीं पता चल पाया हो, लेकिन
खबर की गंभीरता और खबर कितनी बड़ी है ये आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री बिना कोई जानकारी के और बिना ज़्यादा लाव लश्कर के राज्यपाल रमेश बैस से इस वक्त मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और हाँ, मुख्यमंत्री का जो कार्य प्रणाली है वो चौंकाने को लेकर के, आप देखिए वो अचानक से सरप्राइज टाइप का हाल के दिनों में जो डिसीजन ले रहे हैं, सिर्फ हाँ आप जैसे जो गिना रहे हैं, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का बात हो या फिर 1932 को लेकर के हो, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हो, या फिर कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे और उम्मीद भी जताई जा रही थी। तो अब देखिए कि सब कुछ अचानक से फैसले हो रहे हैं और मुख्यमंत्री आज जो यहाँ पे भी आए हैं, तो अब जब निकलेंगे मीडिया कर्मियों से हो सकता है कि बातचीत करें या भी ना भी कर सकते हैं, तो क्या होता है नहीं होता है वो जब हम लोग के पास ठोस आएगा तो फिर हम लोग दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल यही है कि ऐसे वक्त में जब लगातार राजभवन की ओर निगाहें थी पूरे राज्य की, पूरे देश की, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी वाले मसले में क्या होना है, उस बीच खुद से मुख्यमंत्री का यहाँ पर आना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है मुख्यमंत्री का। वो कैसे इस चीज़ को जो कुछ भी हो, बड़ी बातें निकलकर आपसे थोड़ी देर बाद इसी राजभवन से निकलकर सामने आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन, जो भी अभी फिर से जुड़े हैं उन्हें एक बार अपडेट कर दें कि मुख्यमंत्री हेमंत आज जो है, तो बिल्कुल ये तस्वीर आप लगातार राजभवन के बाहर से देख रहे हैं कि किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर मुलाकात करने के लिए जो है पहुँचे हैं और तमाम मीडिया कर्मी भी आप देखिए वो पहुँच चुके हैं, सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कहीं से कोई भीड़ नहीं लगे और ज़्यादा जो है उहापोह की स्थिति नहीं हो, उसे देखते हुए भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात कर दिया गया है। आप सामने देखिए जो जवान हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास में जो है कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात करने के बाद ही अचानक से वो राजभवन पहुँचे हैं। इसकी सूचना किसी को भी नहीं थी, न राजभवन की तरफ से दी गई थी, न मुख्यमंत्री आवास या फिर उनके कार्यालय से दी गई थी। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद मीडिया कर्मियों को जानकारी मिली। अभी फिलहाल रमेश बैस से जो है उनकी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। किन मसलों को लेकर ये मुलाकात और बात हो रही है, अब जब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे तो हम बात करके अपडेट करेंगे आपको। शुक्रिया।